आपको पहले से बीपी नहीं था, स्लाइटली बीपी इंक्रीज कर रहा है, आप क्या है कि घर पे मॉनिटर कीजिए। लग रहा है कि परसिस्टेंट बीपी बढ़ा हुआ चल रहा है, जैसे आज भी इतना ही है, कल थोड़ा ज़्यादा है या उतना ही है, तो उसमें अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपका करेगा। इंस्टेंटली एक बार में बीपी नाप के दवाई नहीं है। उसी टाइप का सेम फ्लू है, इन्फ्लुएंजा बोल लीजिए, फ्लू बोल लीजिए, या कॉमन कोल्ड बोल लीजिए, कॉमन वायरल फीवर बोल लीजिए। तो इसमें दो तरीका है, एक तो बचाव किया जाए, जैसे आप कहीं सार्वजनिक बिंदुसार में है ये विजय है, तो यहाँ बगल में ये महावीरी स्कूल भी है, कंफर्ट होटल भी है, अपोजिट में डॉक्टर रोहित कुमार है। लैक्मे सैलून अब सिवान में पता बढ़रिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ। सिवान के बीजेहाता में आज रॉयल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, जहां पे डॉक्टर सिराजुल हक साहब, जो कि एक अच्छे डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, मेडिसिन है, आज यहाँ से इनकी अपनी शुरुआत हो रही है। यहाँ पे बैठेंगे वो लगभग कंटिन्यू, अभी यहाँ पे वो बैठेंगे। सिवान में चूंकि पुराने प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, ये पहले से जाने माने। आज यही कहना चाहेंगे कि हमने चेंज किया है जस्ट जगह, सुविधाएं सारा सेम है, उससे ज़्यादा ही है, और 2 सालों में काफ़ी पेशेंट खुश हुए हैं। सबको अपना हेल्थ रीस्टोर करने का मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास, किडनी वाले, दिल वाले, शुगर वाले, बीपी वाले, सारे पेशेंट हर तरह के बहुत खुश रहे हैं, और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल हेल्थ अच्छा चला है इन 2 सालों में। और हम लोगों ने जगह चेंज किया है, इतना ही का अंतर है, बाकी किसी चीज़ का अंतर नहीं है। उससे सुविधाएं हम लोग ज़्यादा ही यहाँ थोड़ा सा देने के मार्फत से हम लोग चेंज किया गया है। जाहिर है कि जब आप अलग हटे हैं तो जाहिर है कि कुछ तो सुविधा उससे अलग होगा। एक चीज़ हम सर समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी मौसम जो चल रहा है, चूँकि सर्द मौसम है, और उसके बाद इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब ब्लड प्रेशर का ज़्यादा शिकायत रहता है। 2-3 दिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो समझते हैं कि हम शायद बीपी का मरीज़ हम हो गए हैं। तो वैसे लोगों के लिए अभी आप क्या कहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि ठंड का मौसम जब भी आता है तो ठंड में साइंटिफिकली बीपी इंक्रीज करता है, और गर्मी में बीपी अपने आप थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इसका असर ये है कि ठंड में वासोस्पाज्म, जो हमारे नाड़ी में खून दौड़ रहा है, उसमें स्पाज्म होता है, एक तरह से तनाव हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत स्लाइटली बीपी बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरा ये कि गर्मी में पसीने ज़्यादा होते हैं, जिससे शरीर से नमक निकलता है, तो बीपी क्या है कि ऑटोमेटिक थोड़ा सा डाउन होता है। सर्दी में पसीना निकलता नहीं है। तो इस मौसम में 2 टाइप के चीज़ें ज़्यादा चल रहा है। एक तो कॉमन फ्लू चल रहा है, जैसे हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि कोरोना था, उसी टाइप का सेम फ्लू है। इन्फ्लुएंजा बोल लीजिए, फ्लू बोल लीजिए, या कॉमन कोल्ड बोल लीजिए, कॉमन वायरल फीवर बोल लीजिए। तो इसमें 2 तरीका है, एक तो बचाव किया जाए, जैसे आप कहीं सार्वजनिक जगह पे, जैसे पिछले बार हम लोगों ने कितना सिविलाइज हुए थे कि सैनिटाइजेशन अपना रखे थे, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते थे, हाथ धो के खाना पीना खाते थे, एक दूसरे से बात करने के क्रम में अपना मास्क लगाए रहते थे, या डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग बात करते थे। तो वो प्रोफिलेक्शन तो आपको अपनाना ही है इससे बचाव करने के लिए। दूसरा ये है कि हो जाए तो घबराएं बिल्कुल नहीं कि कोरोना आ गया या कुछ बड़ा सा सिम्टम आ गया। इसमें करना ये है कि आप रेस्ट करें, पानी ज़्यादा पिएं, गरम ताज़ा खाना खाएं, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कि फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, सांस फूलने जैसा कुछ समस्या आ रहा है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से, फिजिशियन से आप जाके सलाह लीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पैरासीटामोल की गोली का यूज कीजिए, चाय कॉफ़ी अपना काढ़ा वगैरह जो देसी भाषा में बोलते हैं वो बना के सेवन कीजिए। सेल्फ रिजल्विंग डिजीज है, 2-3 दिन में उसका एक पिक चढ़ेगा और पिक फिर ख़त्म होगा, फिर आपका हेल्थ रीस्टोर हो जाएगा। पहला ये तो फ्लू वाला जो समस्या चल रहा है। दूसरा समस्या चल रहा है, इसमें एक चीज़ और बता दूं, डॉक्टर से अगर इतना सब सिम्टम हो जाए कि आपसे नहीं रिकवर हो रहा है, लग रहा है कि मुझे दिखाना चाहिए, मिलिए, डॉक्टर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा।
वायरल ट्रीटमेंट नहीं चलता है इसमें। इसमें क्या है कि प्रोफिलेक्शन के तौर पे थोड़ा सा एंटीबायोटिक देने होते हैं। अगर चेस्ट कंजेशन है तो नेबुलाइजेशन या भाप लगाने को जिसको बोला जाता है वो कर देना है, इसमें ठीक हो जाता है मरीज। दूसरा समस्या जो ठंड में आ रहा है कि बीपी, ये एक थोड़ा सा सोचने वाला समस्या है। अगर आप यंग हैं, आपको पहले से बीपी नहीं था, स्लाइटली बीपी इंक्रीज कर रहा है, आप क्या है कि घर पे मॉनिटर कीजिए। लग रहा है कि परसिस्टेंट बीपी बढ़ा हुआ चल रहा है, जैसे आज भी इतना ही है, कल थोड़ा ज़्यादा है या उतना ही है, तो उसमें अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपका करेगा। इंस्टेंटली एक बार में बीपी नाप के दवाई नहीं लेना। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, नमक थोड़ा सा खाने में कम कीजिए, तला भुना कम कर दीजिए, ठंड से बचने की कोशिश कीजिए। एक्स्ट्रा जो बीमारी है उसको आप रिकवर होने को सोचिए, बीपी अपने आप डाउन हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ज़रूरत के हिसाब से बीपी के दवाई सजेस्ट करेंगे। हो सकता है कि वो डाइट थेरेपी बता दें आपको कि बहुत हल्का फुल्का है, आप खान पान में ऐसे ऐसे खाना लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। मोस्टली ठीक हो जाता है। जैसे ठंड खत्म होता है या 5 दिन 7 दिन कभी कभार किसी का बीपी रिकवर हो जाता है, फिर आगे दवाई चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान अपने शरीर पे खुद से रखना है। रॉयल केयर हॉस्पिटल में सर क्या क्या सुविधा है, इसको हम समझना चाहते रॉयल हॉस्पिटल में देखिए, प्रीवियस जो हमने वहाँ सुविधा दिया था, ईसीजी की सुविधा था, लैब फैसिलिटी था, एक्सरे था, अल्ट्रासाउंड था, सारे चीज़ें, ऑनर भी बैठे हैं, मुखिया जी हैं हमारे, ये लोग ऊपर में, शायद मैंने सुना है कि ऊपर में तो एक बड़ा सा लैब सेटअप करना ये लोग चाहते हैं, तो ये तो सीवान के लिए बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में भी हम पूरा रूटीन चेकअप के लिए थायरो केयर पटना भेजना, पहले दिल्ली भेजते थे, आज पटना भेज रहे हैं। अगर ऐसी सुविधा यहाँ हम देने के चाह रहे हैं तो सारे डॉक्टरों के लिए जो बाहर हम लोग भेज रहे थे वो बाहर ना भेज के यहाँ सुविधा देंगे। ईसीजी सुविधा सेम रहेगा, नेबुलाइजेशन ऑक्सीजन सुविधा सेम रहेगा, आईपीडी ओपीडी दोनों, मतलब भर्ती होने का और आप दिखा के जा सकते हैं ओपीडी टाइप का, ये सारा सुविधा रहेगा आपको। और सबसे सस्ता से सस्ता ट्रीटमेंट वहाँ पे पेशेंट इसीलिए खुश हैं कि सबसे बात ये है कि दवाइयाँ सारे अच्छे क्वालिटी के हैं, डॉक्टर का डायग्नोस अच्छा है, ठीक है ना। बाहर जाने की ज़रूरत जिनको था, हम लोगों ने यहीं रोक के ट्रीटमेंट किया। बहुत सारे लोग ये होता है ना कि मुझे थोड़ा सा बीपी बढ़ा, चलिए गोरखपुर या पटना या दिल्ली में हम अपोलो में चेक करा के आएंगे। हम सारे जो दे रहे थे यहाँ भी दे रहे हैं। एक्स्ट्रा हम लोग सेंट्रलाइज एक लैब का प्लान कर रहे हैं, ईसीजी और अच्छे लेवल पे, एक्सरे अच्छे डिजिटल लेवल पे और अल्ट्रासाउंड अच्छे क्वालिटी का हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर सिराजुल साहब थे और जिस तरीके से इन्होंने डिजीज़ को लेकर के जो बातें कही, वो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने सावधानीपूर्वक लोगों को बता भी दिया है कि अगर आपके साथ थोड़ी मोड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात इन्होंने ये बताया कि अगर ज़्यादा परेशानी है तो जाहिर है कि अपने किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही लोग कर लेते हैं और मर्ज जब बढ़ जाता है उसके बाद परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन खैर फिलहाल हम लोग आज जिस तरीके से लाइफ केयर के जो ओपनिंग में हम लोग आए हुए हैं, एक बड़ा शानदार तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो यहाँ के ऑनर है मैं उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करूँ। इनके साथ चलेंगे हम लोग, जैसा होगा जी। इसका कुछ एरिया बता सकते हैं कि किस एरिया में किस तरह का है, लोग अगर आना चाहें तो कैसे आ पाएंगे? यहाँ आने के लिए डॉक्टर आर किरण के नज़दीक है ये, बिंदुसार में है ये, विजय है तो यहाँ बगल में ये महावीरी स्कूल भी है, कंफर्ट होटल भी है, अपोजिट में डॉक्टर रोहित कुमार हैं। आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, मुखिया चुनाव भी लड़े हैं, वो लोग जो आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कुछ फ्री वगैरह कैंप वगैरह के लिए, क्या इसका भी ऑर्गेनाइज करेंगे? बिल्कुल होगा। मतलब उसका दिन कुछ रहेगा कि महीने में करेंगे? हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, डॉक्टर साहब जैसे बताएंगे वैसे हम लोग करेंगे। ये सुविधा लेके रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने बहुत सारी चीज़ें देखा और जाहिर है कि इसका फ़ायदा भी एक सीवान वालों को मिलेगा, चूँकि जिस तरीके से यहाँ पे इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है, चूँकि ओपीडी से लेकर के और भर्ती से लेकर के मतलब दवा वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। फिलहाल एक बार आप ज़रूर यहाँ विजिट करें और उसके बाद देखें। बाकी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।